अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हो 9 के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है, जिसमें हम एवोगैड्रो नंबर और इसके अलावा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में ये जानेंगे कि यार ये एवोगैड्रो नंबर आया क्यों। तो आपको पता है कि यार एक कंपाउंड में या हम कह सकते हैं कि यार एक सब्सटेंस में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं या एक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका एग्जैक्ट नंबर मालूम करना जो था वो बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल के जो नंबर्स है या उस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स मौजूद है उनके उस नंबर को, उनके उस तादाद को मालूम करने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एवोगैड्रो, उन्होंने एक नंबर जो है वो पेश किया, ठीक है। वो नंबर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए भी यूज़ होता है और इसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज़ होता है। एवोगैड्रो नंबर हमारे साथ हमें क्या हेल्प देता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमें हेल्प देता है कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसको काउंट कर ले इजीली। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यार ये एवोगैड्रो नंबर जो है ये हमारे साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करने में भी हमें मदद देता है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी फिर दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यार एवोगैड्रो नंबर क्या चीज़ है? एवोगैड्रो नंबर हमारे साथ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर की तारीफ किस तरह से होगी कि यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, के यार एक सब्सटेंस के 1 मोल में जो है वो कितने पार्टिकल्स मौजूद हो उसको हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले हम आते हैं कि यार एवोगैड्रो नंबर में ये जो मोल है ये क्या चीज़ है? मोल। तो मोल क्या चीज़ है? मोल हमारे साथ ये एक यूनिट है काउंटिंग ऑफ एटम या एलिमेंट। यार आपको पता है कि यार हम जो है एक चीज़ को काउंट करने के लिए हम एक यूनिट जो है वो रखते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप हमारे साथ जो है वो शुगर ख़रीदते हैं या राइस ख़रीदते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने एक ख़ास यूनिट जो है उसके थ्रू उसको ख़रीदना होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये मालूम करने के लिए, या हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए एक ख़ास किस्म के यूनिट की ज़रूरत होती है। जो यूनिट हमारे साथ क्या है? मोल। मोल जो है हमारे साथ नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल से हम नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हुआ? ये हमारे साथ काउंटिंग यूनिट हुआ किस चीज़ का? हमारे साथ एटम्स का, एलिमेंट्स का, या हम कह सकते हैं कि यार जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मोल क्या चीज़ है? हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और एटॉमिक मास जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम 1 मोल कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम अब डिटेल में आएंगे, लेकिन इससे पहले एवोगैड्रो नंबर का जो टॉपिक है ये हमारे साथ थोड़ा सा बाकी है। यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है ये हमारे साथ रिप्रेजेंट होता है एन ए के थ्रू, ठीक है। जब भी एन ए आएगा, ठीक है, ये इस तरह से है कि यार एन थोड़ा सा ऊपर है और ए इसका इससे थोड़ा सा नीचे है, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जब भी आएगा ये हमें क्या शो करेगा? ये हमें एवोगैड्रो नंबर शो करेगा। अब एवोगैड्रो नंबर जो है, एवोगैड्रो ने मोल में जितने एटम्स हो या जितने पार्टिकल्स हो या जितने मॉलिक्यूल हो उसको इस एवोगैड्रो और साइंटिस्ट ने जो है वो मालूम किए हैं। वो कितने हैं? वो हमारे साथ है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। ये वैल्यू आपको जो है वो हमारे साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है उसको सॉल्व करने में आपको मदद देगी। तो यहाँ पर जो हमारे साथ एवोगैड्रो ने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कह सकते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में मालूम किए थे वो कितने थे? 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। जब मॉलिक्यूल की बात हो तो आप इसके साथ साथ कह सकते हैं कि यार अगर पार्टिकल्स हो एक चीज़ में तो आप कह सकते हैं कि यार इतने पार्टिकल या इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोनों, ठीक है। देखिए, तो जब हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे साथ कितने मोल हुआ? 1 मोल। पर 1.0 ग्राम हाइड्रोजन मतलब क्या? 1.0 यहाँ पर हमारे साथ एटॉमिक मास है, ठीक है।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे साथ 1 आ गया, तो इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, 1 मोल हुआ। ठीक है, तो 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमारे साथ कितने मोल हुआ, 1 मोल। तो इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि यार एवोगैड्रो ने इस जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को मालूम किया कि यार एक चीज में जो 1 मोल है उसमें कितने सब्सटेंसेस या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल में हमारे साथ जो है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू राइज पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने जो है वो पार्टिकल्स हुए, तो हमारे पास हुए 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू राइज पावर 23 एटम्स या पार्टिकल्स भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर इस मोल का जो दूसरा तारीफ है आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन एवोगैड्रो नंबर, के यार एवोगैड्रो नंबर में, एवोगैड्रो नंबर ये हमारे साथ एवोगैड्रो नंबर है, इसमें जितने सब्सटेंस या जितने पार्टिकल्स मौजूद हो वो हमारे साथ क्या है, मोल है। मतलब ये जो पार्टिकल है इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे साथ 1 मोल है। 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू राइज पावर 23 जो है ये हमारे साथ 1 मोल है। तो उम्मीद है आप जो है एवोगैड्रो नंबर और मोल को समझ गए होंगे। ये मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पर अगर हम आए तो इसके अलावा 3 टॉपिक और भी है कि यार ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले तो ग्राम एटॉमिक मास हमारे साथ क्या चीज़ है। जब हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास को एक एटम के जब हम एक एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ का मास जो है वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करें तो उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो जब हम उस रिलेटिव एटॉमिक मास को जो है एक एटम का उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्या है हमारे साथ, इट इज आल्सो नोन एज 1 मोल ऑफ एन एटम, इसको हम 1 मोल ऑफ एन एटम भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो मास एटॉमिक मास है वो 1 है। ठीक है, या हम कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो 1 है। इस रिलेटिव एटॉमिक मास को हमने यहाँ पर ग्राम में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर देखिए 1.008 या इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ, इसको 1.008 ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ, हमने इसको जो है यहाँ पर ग्राम में रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ ग्राम एटॉमिक मास हुआ। मतलब जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, पर अगर हम ऑक्सीजन को ले लें तो ऑक्सीजन का जो हमारे साथ एटॉमिक मास है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 15.998 या हम सिंपली कह सकते हैं 16। तो इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से जब आपके सामने जो हमारे साथ ये जो स्टेटमेंट हम ये जब इस तरीके से आपके सामने जो है वो ऑक्सीजन का जो हमारे साथ एटॉमिक मास है वो आया और उसके साथ ग्राम हो, मतलब वो ग्राम में रिप्रेजेंट हुआ हो, तो ये हमारे साथ फिर क्या होगा, ये हमारे साथ होगा ग्राम एटॉमिक मास। मतलब क्या, रिप्रेजेंटिंग ऑफ एटॉमिक मास इन ग्राम्स। इसके अलावा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये भी हमारे साथ क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। दूसरा जो हमारे साथ है वो है ग्राम मालिकुलर मास। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि यार जब हम मालिकुलर मास को एक एटम का जो मालिकुलर मास है, जो एक एटम का जो मालिकुलर मास है उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हमारे साथ क्या होगा, ग्राम मालिकुलर मास होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर हमारे साथ वाटर का एक मालिक्यूल जो है वो क्या है, H2O है। ठीक है, ये हमारे साथ वाटर का एक मालिक्यूल है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारे साथ कितने हैं, वो 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास है वो एक हाइड्रोजन का 1 है और दूसरे का भी 1 जो है उसका एटॉमिक मास है। तो ये हमारे +1 हुआ। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे साथ ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास क्या है, 16 है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 1 and 1 2 and 16 क्या हुआ, 18। तो यहाँ पर इस मालिक्यूल का जो मालिकुलर मास हुआ वो क्या हुआ, 18 हुआ। तो इस मालिकुलर मास को हमने क्या किया, यहाँ पर ग्राम में रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ग्राम मालिकुलर मास सिंपली। लास्ट जो हमारे साथ है वो है ग्राम फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या चीज है, आयनिक कंपाउंड का जो मास है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ग्राम फार्मूला मास। एग्जाम्पल में अगर हम आए तो सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, यहाँ पर ये क्या है, ये इसका हमारा
फार्मूला मास लेते हैं। क्यों फार्मूला मास लेते हैं? क्योंकि ये हमारे साथ जो है वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और हम आयनिक कंपाउंड का जो मास है हम कह सकते हैं कि यार, हम कहते हैं कि यार वो किस चीज में रिप्रेजेंट होता है? फार्मूला मास में। तो यहाँ पर NaCl जो है, यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है, इसका जो टोटल मास है, मतलब इस आयनिक कंपाउंड का जो टोटल मास है वो कितना है? 58.5। ये इसका फार्मूला मास हुआ। तो इस फार्मूला मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारे साथ फिर क्या हुआ? ये हमारे साथ हुआ ग्राम फार्मूला मास। सिंपल सी बात है यार, फार्मूला मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।